चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। काहे मीत? प्लीज आप उससे कुछ भी मत कहना। आज मैं उससे बात करके रहूंगा और तुम बीच में नहीं बोलोगी। मीत सुनिए, प्लीज सुनिए। मीत, मीत, क्या है क्या ये? हालत तो देखो उसके कमरे की। प्लीज आप शांति से बात करना। पेटी में क्या है? नया खिलौना? मुझे उससे खेलना है। ये खेलने की नहीं, आत्मा को खिलाने की वस्तु है। मुझे पता है, इस पेटी में खिलौना है। तुम मुझे ये पेटी दे दो। नहीं, तुम इस लट्टू को रस्सी से घुमाओ और खुद संसार की रस्सी से बंधकर लट्टू की तरह घूमते रहो। Papa, I disappointed you again. मेरे सारे फ्रेंड्स, they have done far better than me. और मैं फिर से लास्ट। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तुम्हें उनकी सक्सेस से लग रहा है या तुम्हारे फेलियर से? सच्चा इंसान वही होता है जिसे दूसरों की सफलता या असफलता से फर्क नहीं पड़ता। पापा, I know you are upset with me, और होना भी चाहिए। अब सिर्फ मेरे पापा नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर भी है, और आप ही के सब्जेक्ट में मुझे सबसे कम ग्रेड मिला है। बात तो सही है तेरी। आजकल की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ग्रेड्स आर एवरीथिंग। पर एग्जाम के ग्रेड से ज्यादा आत्मा को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। विजयी वही बनता है जो संयमी होता है। पापा, प्लीज डोंट बी साइलेंट। इनफैक्ट पनिश मी, डांटिए मुझे, मारिए, ऐसे चुप मत रहिए प्लीज।
संयम रखो मीत, संयम रखो। आई मीन रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। मैं तुम्हें यहां डांटने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। एक प्रोफेसर बनकर आज तक तुम्हें सिखा नहीं पाया, वो आज एक कल्याणकारी मित्र बनकर समझाने आया हूं। तुम हार कर दुखी हो रहे हो और जीत में भी समभाव की भावना क्या होती है यह बताने आया हूं। एक कर्मवीर, धर्मवीर, शासनवीर की बात बताने आया हूं। आप किसकी बात कर रहे हैं? यस पापा, प्लीज बताइए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? कुमारपाल की। ये बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 50 साल पहले। गुजरात में नडियाद शहर के एक प्राइमरी स्कूल की चौथी कक्षा के एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए थे। उस दिन कोई बच्चा खुश था तो कोई उदास। सिर्फ एक कुमारपाली थे जो पूरी कक्षा में अव्वल आने के बावजूद चुपचाप बैठे थे। कुमारपाल, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पिछले 4 सालों से तुम हर कक्षा में टॉप कर रहे हो। अरे भाई, इतना होशियार तो तुम्हारा ये क्लास टीचर भी नहीं था। कुमारपाल, इतने अच्छे ग्रेड आने के बावजूद ना तो तुम दूसरे बच्चों की तरह खुश लग रहे हो, ना ही कोई शैतानी कर रहे हो। मास्टर जी, एग्जाम के ग्रेड से ज्यादा आत्मा को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। और सर, आपकी ही शिक्षा की वजह से मैं हर बार अव्वल आता हूँ। नहीं नहीं कुमारपाल, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। बोलो, बड़े होकर क्या बनोगे? कलेक्टर या इंजीनियर? मुझे जो बनना है वो यहाँ की कोई स्कूल सिखा नहीं सकती। तो कौन सा स्कूल सिखा पाएगा? फॉरेन का? अरे भाई, वहाँ ऐसा कौन सा सिलेबस चलता है, जरा हमें भी बताइए। आत्मा से परमात्मा बनने का, शून्यत्व से पूर्णत्व का, कर्मों के क्षय से मोक्ष प्राप्ति का। लेकिन ये सब सिखाने वाला गुरु तुम्हें मिलेगा कहाँ? मुझे मेरे गुरु मिल चुके हैं। हरदार बनूं, शरदार बनूं, मैं रजो हरण का ध्यान धरूं, तेरे चरणों में मैं प्राण धरूं, मैं ज्ञान का ऐसा दीप बनूं। कुमार बेटा, पूरे परिवार को तुम पर गर्व है। इस बार भी तुम पहले नंबर से पास हुए हो। बेटा, तुमने हमारा नाम पूरे जैन समाज में रोशन किया है। उपहार के तौर पर तुम्हें क्या चाहिए? एक महंगा सा खिलौना या फिर हिल स्टेशन की सैर? माँ, अगर खिलौना देना ही हो तो चिंतामणि रत्न सामान दीजिए, जो मेरी आत्मा को पावन करे। घूमने ले जाना ही हो तो ऐसी जगह जहाँ स्वयं परमात्मा से साक्षात्कार हो। उपहार देना ही हो तो तब जब नियम का उपहार दीजिए। बेटे, हम कुछ समझे नहीं। आप मुझे दूसरी बार उपधान तप करने की अनुमति दीजिए। शासन उनकी सांस में, संयम उनकी प्यास में, अरिहंत के विश्वास में। वो लड़का पूरे क्लास में फर्स्ट आया, फिर भी उसने कोई गिफ्ट नहीं मांगा। नहीं, अरे मैं होता तो अब्रॉड ट्रिप मांगता। बाय द वे, व्हाट इज उपदान तप पापा? उपदान तप बेटा, ये एक ऐसा व्रत है जो बड़ी कठोर तपस्या मांगता है, जिसे गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहकर साधु जीवन शैली को अपनाकर उनकी गाइडेंस में किया जाता है।
इन शॉर्ट साधु बनने का ट्रेनिंग सेंटर। और इसी कठोर तपस्या के दौरान उस 8.5 साल के लड़के के मन में कुछ भाव जागे। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। सुखी होने के चक्कर में जो सारी जिंदगी दुखी रहता है, उसका नाम है इंसान। इंसान ये नहीं जानता है कि मुक्ति ना तो सफेद वस्त्र धारण करने से मिलती है और ना ही दिगंबर रहने से मिलती है। मुक्ति ना तो वाद विवाद से मिलती है और ना ही तत्व चर्चा से मिलती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कसायों यानी कि मान, माया, क्रोध और लोभ से मुक्त होने की आवश्यकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं और संपत्ति सब क्षणिक है। सांसारिक संबंध सब नाशवंत है और सांसारिक चीजें ओस की बूंदों के समान है। परंतु प्रभु वीर का मार्ग वैराग्य का मार्ग है। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है संयम। संयम, संयम। ऐसा लगता है कि कुमार के मन में संयम के भाव जाग रहे हैं। मुझे लगता है वो दीक्षा लेना चाहता है। भाग्यवान, आप ही चाहती थी ना कि हमारा कुमार पाल संयम ले। उसने तो 5 साल की उम्र में 5 प्रतिक्रमण के सूत्र कंठस्थ कर लिए हैं। 7 साल की उम्र में प्रथम उपधान तप की कठोर साधना कर ली है और अब दूसरा उपधान तप करने जा रहा है। लेकिन क्या बापूजी कुमार के दीक्षा लेने पर राजी होंगे? किरीट, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम दोनों ने अपने बेटे की दीक्षा के बारे में सोच लिया और एक बार भी मुझसे पूछना ठीक नहीं समझा। पिताजी, आपकी अनुमति के बिना हम इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते और कुमार की दीक्षा के बारे में हम आपसे पूछने ही वाले थे। मेरे बड़े भाई मणिराज श्री मणिप्रभ विजय जी महाराज साहेब ने भी संयम ग्रहण किया है और मेरे तीसरे नंबर के बेटे मुनिराज श्री वरबोधि विजय जी महाराज साहेब ने भी संयम स्वीकारा है और भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहेब की विशेष अनुकंपा हमारे परिवार पर रही है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में कुमार की दीक्षा की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन पिताजी, कुमार का जिन शासन के प्रति, साधु भगवंतों के प्रति झुकाव देखकर तो ऐसा लगता है कि यही सही समय है। किरीट, ये मत भूलो कि हमें इसी समाज में रहना है और हमारे समाज में छोटी उम्र में दीक्षा नहीं होती। और तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी बातें करेंगे कि चंदू भाई ने अपने पोते को 9 साल की छोटी उम्र में साधु बना दिया। किरीट, साधु जीवन कितना कठिन होता है ये तुम्हें पता है? और बोलो बेटा, तुम अपने फूल से बच्चे को ऐसी कठोर स्थिति में छोड़ पाओगी? हाँ, छोड़ पाऊंगी। बापूजी, हर फौजी की माँ को पता होता है कि सरहद पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए उसके बेटे की जान भी जा सकती है।
फिर भी वो हंसते हुए अपने बेटे को फौज में जाने की अनुमति देती है। तो क्या मैं अपने बेटे को छोटी उम्र में जिन शासन की सुरक्षा के लिए दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे सकती? पिताजी, जैन समाज की हर माता बहनों की रग रग में जैन समाज के लिए बलिदान देने के भाव समाये हुए हैं। आज अगर मेरी जैसी माएं समाज के डर से चुप रही तो जिन शासन की गुरु परंपरा को आगे कौन लेकर जाएगा? पिताजी, मैं सिर्फ अपने एक बेटे को नहीं बल्कि हर बच्चे को आज अभी अपनी इच्छा से दीक्षा के पथ पर जाने की अनुमति देती हूँ। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। तुम धन्य हो बहू। तुम्हारे जैसी माताओं की वजह से जिन शासन टिका है और सदियों तक टिका रहेगा। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं, वीर चल पड़े हैं। मतलब कुमारपाल साधु बन गए? हाँ, महज 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 5th स्टैंडर्ड की स्टडीज अधूरी छोड़ दी और 2 फरवरी 1977 बुधवार के दिन महाराष्ट्र के अमलनेर गांव में परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहेब के वरद हस्ते 250 साधु साध्वी जी और हजारों लोगों की उपस्थिति में रजोहरण को स्वीकार किया। शासन उनकी सांस में, संयम उनकी प्यास में, बंधन सारे छोड़कर अरिहंत के विश्वास में, अरिहंत के विश्वास में। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं, वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। चल पड़े हैं, उड़ चले हैं, बनने एक लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि। और कुमारपाल में से बालमुनि श्री कुलबोधि विजय जी महाराज साहेब बन गए। साधु बनने के बाद उन्होंने क्या किया? परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहेब और पूज्य गुरुदेव आचार्य वरबोधि सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने उनके साधु जीवन को संवारा। बाल मुनि पूज्य कुलबोधि विजय जी महाराज ने पूज्य सिद्धांत दिवाकर आचार्य देवश्री जयघोष सुरीश्वर जी महाराज साहेब, पूज्य आचार्य देवश्री जय सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब और पूज्य आचार्य देवश्री अभय शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहेब से संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र और 45 आगम ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। फिर तो उनका पूरा टाइम इतना सब लर्न करने में जाता होगा ना? एग्जैक्टली 16 साल तक परम पूज्य आचार्य भगवान ने भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहेब की सेवा का लाभ लिया। सेवा, संयम और स्वाध्याय को उन्होंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं, वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। चल पड़े हैं, उड़ चले हैं, बनने एक लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि। महाराज साहब के बाकी फैमिली मेंबर्स अभी कहाँ हैं? बेटा, उनके बाकी के फैमिली मेंबर्स पूज्य आचार्य कुलबोधि सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पूरे परिवार ने उनके दीक्षा लेने के 5 वर्ष बाद ही संयम जीवन में प्रवेश किया और अब उनके संसारी पिता श्री पूज्य पन्यास श्री कैवल्य बोधि विजय जी, उनकी संसारी माता श्री पूज्य साध्वी जी श्री निराग रसा श्री जी महाराज साहेब, उनके भाई पूज्य आचार्य पद्मबोधि सुरीश्वर जी महाराज साहेब, उनकी संसारी बहनें पूज्य साध्वी जी पराग रसा श्री जी महाराज साहेब और पूज्य साध्वी जी शासन रसा श्री जी महाराज साहेब बन गए। उनके पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली। अब फिर क्या हुआ? पूज्य गच्छाधिपति सिद्धांत दिवाकर आचार्य देव श्री जयघोष सुरीश्वर जी की आज्ञा से
और पूज्य प्रशांत मूर्ति आचार्य देव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के कर कमलों से ईस्वी सन 2013 के वैशाख सुदी दसम को पूज्य कुलबोधि विजय जी महाराज साहब को आचार्य पदवी दी गई। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि, जय जय गुरुवर कुलबोधि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि। आचार्य पदवी के बाद उनके गुरुदेव पूज्य आचार्य देवश्री वरबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, इंदौर, रतलाम, चेन्नई जैसे शहरों में चातुर्मास करके प्रवचनों द्वारा जीवन परिवर्तन का शंखनाद किया। रविवार युवा शिविर समर वेकेशन में जीवन निर्माण शिविरों से युवाओं को सही राह दिखाई। पिछले 30 सालों से सुधर्मा स्वामी जी की पाठ पर विराजमान होकर हजारों लोगों के जीवन परिवर्तित किए। पूज्य गुरुदेव श्री अपने जोशीले प्रवचनों से हजारों युवाओं को अपनी इन युवा शिविर में जकड़ लेते थे। पूज्य भुवन भानु जी के उपकारों से, वरबोधि सूरी जी के आशीष से, पूज्य भुवन भानु जी के उपकारों से, वरबोधि सूरी जी के आशीष से, प्रभाव प्रवचनों की ऐसी आंधी से युवा धन बचाएं अंधेरों से। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं, वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं, चल पड़े हैं, उड़ चले हैं, बनने एक लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि, जय जय गुरुवर कुलबोधि। उनकी युवा शिविर 2021 में मलाड ईस्ट में हुई थी और फिर 2022 में बोरीवली के कार्टर रोड में युवा शिविर का आयोजन हुआ। और रतलाम में हुआ 2023 में, फिर इंदौर में 2024 और फिर चेन्नई की भव्य युवा शिविर का आयोजन हुआ 2025 में। पिछले 15 वर्षों से पूज्य श्री की निश्रा में समर वेकेशन के दौरान बच्चों के लिए जीवन निर्माण शिविर का आयोजन होता आ रहा है। अगर 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाला बालक आज हजारों युवाओं को नई दिशा दिखा सकता है, तो तुम तो बहुत छोटे हो मी। तुम्हें आज इतना डिप्रेस होने की जरूरत ही नहीं है। पापा, आप महाराज साहब के बारे में इतना कैसे जानते हो? क्योंकि मैं कुमार पाल के साथ स्कूल में पढ़ता था। मतलब महाराज साहब आपके बचपन के दोस्त हैं। मैं अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके आज बच्चों को पढ़ाने वाला बड़ा प्रोफेसर बन गया, और वो अपनी 5वीं कक्षा की पढ़ाई अधूरी छोड़कर आज लाखों लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहा है। आचार्य पद को सुशोभित कर रहा है, ऐसा महापुरुष बन गया है। और 30 जनवरी 2026 में पूज्य कुलबोधि महाराज साहब को संयम जीवन में प्रवेश हुए 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हाँ, और उसी महोत्सव में जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? पापा, फिल्मों में नकली हीरो तो बहुत देखे, आज असली हीरो को देखने का मौका मिल रहा है। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। चलिए पापा। अड़दार बनूं, शड़दार बनूं, मैं रजो हरण का ध्यान धरूं। इस पेटी में क्या है? नया खिलौना? ये खेलने की नहीं, आत्मा को खिलाने की वस्तु है। इस पेटी में खिलौना है, तुम मुझे ये पेटी दे दो। नहीं। झनकार बनूं, रनकार बनूं, मैं हर पल बस नवकार गणूं। दादा का केवल ध्यान धरूं, जिन शासन का ही दास बनूं। कुमारपाल, सॉरी सॉरी सॉरी। गुरुदेव,
अब तो बता दीजिए इस पेटी में क्या रखा है? इस पेटी में मेरा पूरा जैन धर्म है। 5 महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, औचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 मेरे प्राण हैं। गुरुजी, ये पेटी मुझे देंगे? क्या तुम इन्हें संभाल पाओगे? ये सागर इतना नहीं आसान। अब आपके संग हर भव सागर पार। ऐसे भटके हम संसार की माया में, बीता जीवन इस कलयुग की छाया में। ऐसे भटके हम संसार की माया में, बीता जीवन इस कलयुग की छाया में। है राह मिली रविवारियों शिविरों से, है चाह जगी जीवन निर्माण शिविरों से। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं, वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। चल पड़े हैं, उड़ चले हैं, बनने एक लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि। शासन की सांस में, संयम उनकी प्यास में। शासन उनकी सांस में, संयम उनकी प्यास में। बंधन सारे छोड़कर अरिहंत के विश्वास में, अरिहंत के विश्वास में। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। वीर चल पड़े हैं, वीर उड़ चले हैं। चल पड़े हैं, उड़ चले हैं, बनने एक लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि, तेरा ज्ञान अमोल लब्धि। जय जय गुरुवर कुलबोधि, जय जय गुरुवर कुलबोधि,